गुरु नानक जी अपनी यात्रा के दौरान बीकानेर शहर राजस्थान में जा पहुँचे। वहाँ पर जैन धर्म के लोग रहते थे और वहाँ पर जैन मुनियों और गुरु नानक के बीच वाद विवाद हुआ। गुरु जी ने उनसे पूछा कि तुम मुंह पर कपड़ा क्यों ढकते हो? तो उन्होंने कहा, इस हवा में ना दिखने वाले छोटे छोटे जीव रहते हैं। अगर हमने कपड़ा नहीं ढका तो वे जीव बोलते समय हमारे मुंह में आ सकते हैं और हम ना चाहते हुए भी उनकी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। इसलिए हम मुंह पर कपड़ा ढकते हैं। तब गुरु नानक जी ने पूछा कि तुम अपने साथ झाड़ू क्यों रखते हो? यह झाड़ू इसलिए रखते हैं ताकि रास्ते में आने वाले जीव जंतु को हम हटा सकें। इस प्रकार हम कीट पतंगे जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। तुम लोग नहाते क्यों नहीं हो? गुरु नानक जी ने पूछा कि तुम लोग नहाते क्यों नहीं हो? तब वो बोले, पानी में भी ना दिखने वाले छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, इसलिए हम उतना पानी इस्तेमाल करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। और पानी में छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। हम जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे उतने ही यह जीव जंतु मरेंगे। इस प्रकार हम अनगिनत कीट पतंगों और जीव जंतुओं को बचा लेते हैं। और तुम अपने बाल भी कैंची से नहीं कटवाते? गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वो उन्होंने आंसर दिया, बालों में भी एक प्रकार के जीव हैं, इसलिए हम कैंची का इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने आप को कष्ट दे सकते हैं और किसी को नहीं। तब गुरुजी ने पूछा, तुम मूत्र भी जमीन पर ना करके अपने शरीर पर करते हो? तब उन्होंने जवाब दिया, मूत्र यदि जमीन पर गिरेगा तो वह जीवों को मारेगा। कुछ जीव इतने छोटे हैं कि वह हमें दिखते नहीं हैं और यह सारे उपाय करके हम अनेक प्रकार के जीवों व कीट पतंगों को मृत्यु से बचा लेते हैं। तब गुरु नानक ने कहा कि क्या तुम ऐसा मानते हो कि तुम कीट पतंगों और जीवों की हत्या का कारण नहीं बनते? इस तरह क्या तुम उनका जीवन बचा लोगे? पर जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। जीवन भी वह देता है और मृत्यु का कारण भी वह ही बनता है। यह सब करके तुम जीवन मृत्यु के चक्कर में कुछ योगदान नहीं दे सकते और तुम्हारे अंदर अहंकार हो गया है कि तुम जीवों को जीवन दान दे रहे हो। पर यह सच नहीं है, क्योंकि जीवन दान तो ईश्वर ही दे सकता है। हमें क्या करना चाहिए? एक ईश्वर का नाम जपना चाहिए। यदि तुम अपने शरीर को कष्ट दोगे तो इस बात से ईश्वर कभी खुश नहीं होगा। ईश्वर तो खुश हमारे अच्छे कार्यों से होते हैं। ईश्वर का नाम जपने से ईश्वर खुश होता है। दान करने से और उनका नाम जपने से हमारा शरीर तरोताजा होता है और वह ताजापन महसूस करता है। अगर जीव जंतु और कीट पतंगों की मृत्यु का समय आ चुका है, उसे तुम्हारे मुंह ढकने से नहीं रोका जा सकता। उसके बाद जो गुरु नानक ने कहा वह गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। हे भाई, जीवों को मारने और जीवाने वाले प्रभु खुद हैं। जिनकी मृत्यु का समय आ चुका है उनको तुम्हारे मुंह ढकने से रोका नहीं जा सकता और प्रभु के बिना किसी जीव को जीवित नहीं रख सकते। हे भाई, तुम जीव हिंसा में पड़कर और यह सोचकर कि कोई जीव तुम्हारे कारण मर न जाए, इस वहम में पड़े रहते हो, जिस कारण तुम किरत कमाई छोड़कर दान से भी दूर हो गए हो और तुम्हारे मुंडे हुए सिर पर धूल पड़ चुकी है। तुम लोग पानी से नहीं नहाते। क्या तुम यह नहीं जानते कि पानी से ही हीरे जवाहरात निकलते हैं? भगवान ने 68 तीर्थ स्थान बनवाए हैं जहाँ त्योहार मनाए जाते हैं और भजन गाए जाते हैं। नहाने के पश्चात ही हिंदू लोग पूजा करते हैं और नहाने के बाद ही मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। बुद्धिमान हमेशा स्नान करते हैं
जन्म और मृत्यु दोनों ही हमेशा स्नान करके ही करवाया जाता है। पर तुम लोग नादान हो, मेरे इन शब्दों को सुनकर तुम प्रसन्न नहीं होगे। यह नहीं समझते जब बारिश आती है तो खुशी आती है। पानी खुशी का कारण है। जब बारिश आती है तो अन्न उगता है, चारों ओर कपास लगती है और जिससे कपड़ा बनता है और लोग अपना तन ढकते हैं। बरसात होने से घास उगती है और गाय उसे खाती है, उसका पेट भरता है और हमें दूध देती है। दूध घर की औरतें बिलोती हैं और जो घी बनाती हैं, उसी घी से हवन पूजा यज्ञ होता है। हे भाई, गुरु समुद्र रूपी है और उसकी शिक्षा नदी समान है, और नदी में तुम स्नान करोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद भी अगर तुम सर फिरे ईश्वर के जल रूपी नदी में स्नान नहीं करते तो सिर्फ वहम ही कमाते हो। गुरु जी की गुरुवाणी सुनकर वहाँ रह रहे सभी गुरु जी के सिख बन गए। वह सभी। एक बार दूसरी साखी है। दूसरी साखी शुरू करते हैं। एक बार 1970 में लेह में सड़क बनाने का कार्य चल रहा था। कुछ काम चल रहा था। लेह में एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते में आ गया था। उस पत्थर पर बुद्ध धर्म के झंडे लिपटे हुए थे। बुलडोजर चलाकर उस पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, परंतु वह टस से मस नहीं हो रहा था। यहाँ तक ही पत्थर हटाने के चक्कर में बुलडोजर की चैन भी टूट गई और पत्थर नहीं हटा। पत्थर हटाने का काम फिर वहीं रोक दिया गया। उसी रात जो ड्राइवर बुलडोजर चला रहा था, उसको एक सपना आया, इस पत्थर को मत हटाओ। अगली सुबह उस ड्राइवर ने यह बात सभी को बताई कि रात को मुझे एक सपना आया और मुझे कहा गया कि जिस पत्थर को तुम हटा रहे हो उसे मत हटाओ। तब किसी ने कहा कि सपनों पर ज़्यादा विश्वास मत करो और चलो काम शुरू करो और कल इसी पत्थर को बारूद से उड़ा दो। और उसी रात उस जवान को सपना आया जिसने बोला था कि इस पत्थर को बारूद से उड़ा दो, कि इस पत्थर को मत हटाओ। सुबह उठकर उसी जवान ने फिर उसे वह माना। तभी उस जवान के पास लद्दाख के कुछ लोग आए। तब उस जवान ने उन लोगों को बोला कि हम 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं, परंतु यह पत्थर यहाँ से हट ही नहीं रहा। शायद उन लोगों ने कहा, शायद नानक लामा नहीं चाहते कि यह पत्थर यहाँ से हटाया जाए। तब उस जवान ने कहा, कौन नानक लामा? तब उन्होंने कहा, 1518। तब की उस समय की बात है कि नानक लामा, जिसे तुम गुरु नानक के नाम से जानते हो, श्रीनगर, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल के रास्ते गुजरते हुए पंजाब की ओर जा रहे थे। उसी यात्रा के दौरान वह कुछ समय यहाँ ठहरे थे। उस समय एक राक्षस प्रवृत्ति वाला दानव व्यक्ति यहाँ रहता था। उसका आतंक पूरे गांव में फैला था। पूरा गांव ईश्वर से प्रार्थना करता था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और उन्हें उस राक्षस के चंगुल से मुक्त कराए। गुरु नानक ने उनकी प्रार्थना सुनी और वो गांव में पहुँचे जहाँ वह पत्थर था। उसके नीचे एक नदी बहती थी। गुरु नानक ने अपना डेरा जमाया। नदी के ऊपर पहाड़ी पर वह राक्षस रहता था। गुरु जी वहाँ भजन करते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। सभी और उनके भक्त बढ़ते जा रहे थे और सब उन्हें गुरु नानक लामा कहने लगे। तब लोगों ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया कि ऊपर एक राक्षस रहता है, वह हमें दुखी करता है, वह हमारे जानवरों को मारता है, वह इंसानों को भी नहीं छोड़ता। उस राक्षस से हमारी मदद करें। सभी का दुखड़ा सुनकर गुरु जी ऊपर वाली पहाड़ी पर बैठ गए, सिमरन करने लगे। जिस स्थान पर गुरु जी सिमरन कर रहे थे
उसी पहाड़ी पर खड़ा हुआ वह राक्षस सब कुछ देख रहा था। तब उस राक्षस ने कहा कि इस मानव की इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में यह आकर बैठ गया है, इसे अभी सबक सिखाता हूँ। यह सोचकर उसने एक बहुत बड़ा पत्थर गुरुजी की ओर धकेल दिया और जैसे ही पत्थर ने गुरुजी को छुआ तो वह मोम का बन गया। वह राक्षस तुरंत नीचे आया और उसने देखा कि गुरुजी अभी भी ईश्वर के सिमरन में मगन है। वह उनका कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर वह और क्रोधित हो गया और उसने वह पत्थर गुरुजी की ओर लात से धकेलने की कोशिश की। उसका पांव वहीं धंस गया, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। इससे उसको एहसास हो गया कि यह व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं है। उसने गुरुजी से क्षमा मांगी। तब गुरुजी ने उसे क्षमा किया और कहा कि अपनी ताकत को अच्छे कार्यों में लगाओ। तब उन लोगों ने कहा इस पत्थर को अब यहीं रहने दो, और तब वहां पर काम रोक दिया गया और तब वहां पर एक मनमोहक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। वहां पर आज भी संगत जाती है और दर्शन करती है और प्रसाद चखती है। और दोस्तों, साखी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में सतनाम वाहे गुरु जी ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।